जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का सच्चा नाम जय गुरुदेव। तो स्वामी जी का यह अनमोल सत्संग व अमृत वचन है। दिनांक 20 तारीख 12वां महीना 1990 का। शॉर्ट में थोड़ा बताया गया है कि स्वामी जी महाराज बताते हैं कि आपको जो आंखें मिली है उससे आप देखते हो कि आसमान ऊपर है और पृथ्वी नीचे, परंतु अंदर की आंखों से इसका ठीक उल्टा दिखाई पड़ता है। आसमान भी एक पर्दा ही है। जब शरीर से सूरत अलग हो जाती है तो वह एक रस हो जाती है। साधक को ऐसी तन्मयता से साधना करनी चाहिए कि इसी शरीर के अंदर लिंग शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उसके अंदर कारण शरीर का खोल छोड़ दे। एक के बाद एक करके चारों खोल चढ़े। शब्द से सूरत जब मिलती है तो एक खोल छोड़ देती है, फिर जब साधना करोगे तो दूसरा खोल भी छोड़ देगा। इसी तरह जब चारों खोल छूट जाते हैं तो फिर सूरत किसी कर्म के बंधनों में नहीं आ सकती। इन्हीं चारों खोलों के अंदर सूरत को बंद कर दिया। ऊपर वाले ने महात्मा मिल जाए तो इस भेद को बता दे। हर जगह शब्द ही शब्द है, चाहे वह नाला हो या नदी हो या पहाड़ झरने हो। साधक को ऐसी साधना करनी चाहिए कि वह लय होकर लिंग शरीर में पहुँचे। लिंग लोक छोटा नहीं है, वह भी बहुत बड़ा है। आगे चलकर ध्यान रूप में भी शब्द है, पर वहाँ इतना शब्द है कि उसमें से आप छांट नहीं पाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे और फिर उसी में उलझ जाओगे। इस बारे में महात्माओं ने तरह तरह से बताया। जिसको नामधान मिल गया हो उसको तन्मयता से साधना करनी चाहिए। वह ध्यान भजन सुमरन करना चाहिए। जय गुरुदेव। तो आप से अनुरोध है कि इसी प्रकार से स्वामी जी की सत्संग वचनों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। तो स्वामी जी का अनमोल सत्संग और अमृत वचन, यह सत्संग है 25/12/1990। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुमिरन के समय सामने की सीधा दृष्टि को एकाग्र करो, एक जगह रोको तो मन भी रहे, बुद्धि भी रहे और चित्त भी रहे। दृष्टि के साथ में सुमति कुदारी, नैन उर्गारी,
मतलब यह है सुमति कुदारी, जीवात्मा में स्वयं कुदारी है, उस दृष्टि में उस आँख में कुदारी है। भाव सहित जो खुदाई प्राणी है, पांव भक्ति मम सब सुखानी है। भाव के सहित श्रद्धा के सहित जब दृष्टि रूपी कुदारी से खोदने लगोगे, कुदारी मतलब कुदाल, तो पर्दे कटेंगे और वे पर्दे आपको दिखाई देंगे। कितने गजीन और कितने मोटे और कितने काले हैं और कितने सफेद हैं, यह सब आपको दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु के द्वारा दिखाई देते जाएंगे। तो सुमिरन का फल समय ना मिले तो सुमिरन करते रहो और पांचों नामों को लेकर आधे मिनट में और एक एक रूप पर मत्था टेकते जाओ, वे ही अंदर के संस्त्री है। और उठ के खड़े हो जाओ, तो जब भी तुम भजन करोगे, ध्यान करोगे, सुमिरन का क्या हुआ फल, तो भजन और ध्यान में प्रकट हो जाता। ऐसा नहीं कि आप ना सुमिरन किया और उठ के खड़े हो गए तो बेकार हो जाएगा। नहीं, जब ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो उसमें वह फल प्रकट हो जाएगा और कान आँख खुलेंगे। तो सुमिरन की विधि विधान से नहीं करोगे तो भजन और ध्यान से भी आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए जो प्रक्रिया परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताई है, वही प्रक्रिया को आप रोजाना करो कि भजन की सुमिरन की वह विधि विधान से करो, आगे पीछे नहीं और ऊपर नीचे भी नहीं देखना। ऊपर का नाम नीचे कर दिया और नीचे का नाम ऊपर कर दिया। सिलसिलेवार एक तरफ नामों का लीजिए, तो ये पांचों के पांचों अपने अपने मुकाम पर बैठ करके जब वे साधना करने वाले के ऊपर प्रसन्न होंगे और दया करेंगे, तो उनकी दया की किरणें जीवात्मा तक आती है। तो कोई बीच में बाधा नहीं पहुंचता। देवी देवता ये कोई बाधा नहीं डाल सकते। और जब भक्त ने उनका ध्यान नहीं किया, उनको मत्था नहीं टेका, तो देवी देवता बड़े विघ्न पहुंचाने वाले विघ्न कारक हैं। वे विघ्न पहुंचा देंगे तो आपकी चित्त वृत्ति अस्त व्यस्त कर देंगे, तो ध्यान नहीं हो सकता, तो भजन कैसे हो सकता है। इसलिए स्थानीय जो पुरुष है, उसका नाम और ध्यान उसके रूप का अनिवार्य और जरूरी से जरूरी है। जो साधक इस तरह से नाम और रूप को ध्यान में रख के मत्था टेकते हैं, उनके ऊपर में दया होती है। 10वां द्वार बारीक है और हमारा मन तो हाथी जैसा फूला हुआ है। हमारा मन तो हाथी जैसा फूला हुआ है। आत्मा उस द्वार से जाए तो कैसे जाए? मानो जैसे किसी सुई के बारीक छिद्र से फूली हुई रुई को निकाला। क्या संभव है? बेशक संभव हो सकता है, पर कैसे? ध्यान से सुनिए।
कि जब हम उस रुई के बारीक से रेसे मतलब धागे को का रूप देंगे तब वह बड़ी आसानी से सुई के छिद्र से निकल जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी कई तरह के ख्यालों से फूला हुआ है। इसे भी सारे ख्यालों को हटाकर बारीक करना होगा, यानी उस धागे के बराबर करना होगा और एक ही सतगुरु के रूप का ख्याल करना होगा। वह है परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जैसे रुई के रेसे यानी रस्सी से एक ही लंबा धागा बना, ठीक वैसे ही एक ही सतगुरु के रूप का ध्यान करेंगे तभी वह आसानी से इस बारीक तस्वे द्वार से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। आपको ना समझ में आया हो तो कृपया इन बातों को आप फिर से सुने तो आपका कल्याण हो जाएगी। जय गुरुदेव।